हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 1 पादपों में पोषण के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारे भोजन हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसीलिए जीवों को भोजन यानी कि खाद्य की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, मृत जीवी एवं परजीवी और मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी जो जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन और आश्रय पाते हैं परजीवी कहलाते हैं, जैसे कि अमरबेल, फीताकृमि आदि। और मृतजीवी जो जीव अपना भोजन मृत व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे कि मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि। तीसरा प्रश्न है, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करोगे? तो इसका उत्तर होगा, पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण गमले में लगे एक पौधे की चौड़ी पत्ती को काले कागज से इस प्रकार ढको कि पत्ती का आधा भाग काले से ढक जाए और आधा भाग बिना ढके रह जाए। 3-4 दिन तक पौधे को धूप में रहने दें। अब काले कागज को हटाकर पत्ते के उस भाग पर भी आयोडीन घोल की बूंदें डालो जिस पर काला कागज लिपटा था, तथा दूसरे भाग पर भी। हम देखते हैं कि जिस भाग पर काला कागज लिपटा था उस भाग के पत्ते का रंग नीला नहीं होता, जबकि दूसरे भाग पर आयोडीन घोल से पत्ते का रंग नीला हो जाता है। इस प्रकार प्रयोग से सिद्ध होता है कि काला कागज लिपटे पत्ती के भाग में प्रकाश संश्लेषण न होने से मंड नहीं बनता, जबकि शेष भाग में मंड बना। आयोडीन के घोल से मंड का रंग नीला या काला हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। चौथा प्रश्न है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संश्लिष्ट विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे कि इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंततः मंड या स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होने को दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। पांचवा प्रश्न है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो यहाँ पर आप चित्र को देखिए, किस प्रकार सूरज की किरणें पौधों पर पड़ती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधों के अंदर पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो खाद्य पदार्थों का निर्माण करता है, और पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जल व खनिज का अवशोषण करती हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण उपस्थित न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं पादपों से ही प्रारंभ होती हैं। इस प्रकार पौधे भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। छठा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए ये क्या कहलाते हैं? स्वयं पोषी कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड या स्टार्च के रूप में किया जाता है। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द दीजिए। तो यहाँ पर है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कहलाता है अमरबेल। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणालियाँ पाई जाती हैं उसको कहते हैं घटपर्णी। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय होता है उनको हम पर्णरंध्र कहते हैं। सही गलत का निशान लगाना है। अमरबेल उदाहरण है किसी, तो यहाँ पर अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है, तो इसका सही उत्तर होगा घटपर्ण यानी कि पिचर पादप। अब कॉलम ए में शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से
करना है। तो यहाँ पर हम मिलान करके लिखते हैं क्लोरोफिल पत्ती में होता है, नाइट्रोजन जीवाणु द्वारा किया जाता है। अमरबेल एक प्रकार का परजीवी पादप है। जंतु परिपोषित होते हैं, परपोषित होते हैं। कीटभक्षी जैसे कि घटपर्णी पिचर पादप एक कीटभक्षी का उदाहरण है। अब सत्य कथनों का चयन करना है। सबसे पहले है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ये कथन असत्य है। ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं, ये कथन भी असत्य, स्वपोषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये कथन सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, ये कथन सत्य है। अब सही विकल्प चुनना है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसका उत्तर होगा रंध्रों के द्वारा। 12वां प्रश्न है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, उत्तर है पत्तियाँ। तो इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी प्रकार के दूसरे पाठों के प्रश्नोत्तर के लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। सभी पाठ आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।